नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन्स, रिझनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। विदर्भ चेंबर की प्रदर्शनी में नियमों का उल्लंघन, प्रदर्शनी परिसर में नहीं की गई आगजनी की घटना रोकने की उपाय योजना। लोकसभा चुनाव को लेकर वंचित बहुजन ने फूंका बिगुल, शहर में जगह जगह की गई पोस्टरबाजी। नए वर्ष के पहले दिन की रात शहर में छात्र की हत्या में शामिल अन्य 2 आरोपी गिरफ्तार। पातुर के आयुर्वेदिक कॉलेज के पास दोपहिया वाहन का हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। कैनाल रोड के अतिक्रमण पर चला गजराज, करीब 25 कच्चे व पक्के मकान पर की गई कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। विदर्भ चेंबर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में स्टॉल लगाते समय नियमानुसार अग्निशमन, पेयजल, स्वच्छता गृह की व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया है। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी प्रदर्शनी के आयोजन में नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। विदर्भ चेंबर विटेक्स प्रदर्शनी स्थल पूरी तरह नागरी निवासी परिसर से घिरा हुआ है, जिसके चलते परिसर में ध्वनि प्रदूषण न हो, इसका ध्यान रखा जाए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। प्रदर्शनी के कारण इस परिसर में यातायात की समस्या निर्माण हो सकती है। इस परेशानी का परिसर के नागरिकों को सामना करना पड़ सकता है। इस और प्रदर्शनी आयोजकों की अनदेखी होने का आरोप परिसर के नागरिक कर रहे हैं। केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका खामियाजा परिसर के नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है। पूरे प्रदर्शनी पंडाल को बड़े प्रमाण में कपड़ों से सजाया गया है। अगर किसी कारणवश प्रदर्शनी में आगजनी की घटना घटती है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिसर में अग्निशमन दल की तैनाती भी नहीं की गई है। प्रदर्शनी आयोजित करने के पहले ही महापालिका के दमकल विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ किसी तरह की दमकल विभाग की सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। प्रदर्शनी में जाने के लिए केवल एक ही एंट्री पॉइंट तथा साथ में एक ही एग्जिट पॉइंट दिया गया है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से योग्य नहीं है। महापालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनी स्थल को भेंट देकर सुरक्षा की जो खामियां यहां दिखाई दे रही हैं, उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए कुछ नियमावली है या नहीं, ऐसा सवाल परिसर के नागरिक कर रहे हैं। केवल व्यावसायिक लाभ के लिए परिसर के नागरिकों की जान से या उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा हो तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की मांग हो रही है। नया साल नया खासदार, यह टैगलाइन लिखे एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के पोस्टर अकोला शहर के प्रमुख रास्तों पर लगाए गए हैं। यह देखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। नया साल नया सांसद, यह टैगलाइन लिखे वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा व पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर के शहर में जगह जगह मुख्य रास्ते व चौराहे पर लगे बैनर शहर के नागरिकों में चर्चा का विषय बन गए हैं। शहर के कृषिनगर परिसर में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के आवास के पास यह बैनरबाजी की गई है, जिसके चलते मानो वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया हो। शहर के कृषिनगर, जिला परिषद, पंचायत समिति, पुराना शहर के डाबकी रोड परिसर, अशोक वाटिका, टावर चौक, इन सभी परिसर में यह बैनरबाजी की गई है। यह सभी बैनर देख नागरिकों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले का अगला सांसद कौन होगा, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। नए वर्ष के पहले दिन की रात शहर के तोशनीवाल लेआउट परिसर में चाकू से हमला कर एक 12वीं कक्षा के छात्र की निर्गुण हत्या की गई थी। इस हत्या में शामिल अन्य 2 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में अभी तक आरोपी की संख्या 3 हो गई है। नए वर्ष के पहले दिन की रात शहर के तोशनीवाल लेआउट परिसर में किराए की रूम लेकर 12वीं की पढ़ाई करने आए जलगांव जामोद निवासी छात्र विशाल मधुकर धोटे की अत्यंत बेरहमी के साथ चाकू से हमला कर निर्गुण हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में शामिल आरोपी साहिल सतीश आटोले को सिविल लाइन पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर उसे अकोला न्यायालय में पेश करने पर न्यायाधीश ने उसे 7 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए थे। हत्याकांड में शामिल अन्य 2 आरोपी फरार चल रहे थे।
सिविल लाइन के थानेदार प्रदीप सिरस्कर के मार्गदर्शन में थाने की डीबी स्क्वाड टीम के कर्मचारियों ने राहुल तायड़े व मंगल चौहान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही आरोपी को आज कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इस घटना के कारण शहर में खलबली मच गई थी। घटना की आगे की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है। पातुर शहर के आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने एक 2 पहिया वाहन की दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पातुर पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। अकोला जिले के पातुर में बालापुर रोड पर स्थित आयुर्वेद कॉलेज के पास एक 2 पहिया वाहन दुर्घटना हुई, जिसमें एक 2 पहिया सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पातुर शहर के आयुर्वेद कॉलेज के पास फ्लाईओवर के नीचे 2 व्यक्ति अपने 2 पहिया वाहन से बालापुर आ रहे थे। तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन की तेज रोशनी बाइक सवार की आंखों पर पड़ी और बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक तेज गति से डिवाइडर से जा टकराई। इसमें 2 पहिया वाहन चालक अगीखेड़ निवासी प्रमोद हिम्मत लांडकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पीछे बैठे गजानन चंद्रभान कोल्हे को मामूली चोट आई। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पातुर पुलिस को दी। तब जाकर पातुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पातुर में भर्ती कराया। घटना की आगे की जांच पातुर पुलिस कर रही है। अकोला शहर के डाबकी रोड पर कैनाल रोड के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य को देखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा कैनाल रोड पर किए गए अतिक्रमण को ढाने की कार्रवाई की गई। अकोला मनपा आयुक्त एवं प्रशासक कविता द्विवेदी के आदेश पर मनपा पश्चिम जोन कार्यालय, नगर नियोजन विभाग एवं अतिक्रमण विभाग द्वारा पुराना शहर के बालापुर रोड से लेकर आगे डाबकी रोड से जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे कच्चे एवं पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई में करीब 25 कच्चे पक्के अतिक्रमित मकानों को अतिक्रमित हटाया गया है। इस कार्रवाई से अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया था। इस कार्रवाई में अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के अधिकारी प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, नगर रचना विभाग के राजेंद्र टापरे, रितेश टेकाड़े, बांधकाम विभाग के अभिजीत भटकर, शासकीय मुकबधिर विद्यालय के छात्रों को जिलाधिकारी के हाथों शैक्षणिक टैब का वितरण किया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए गणित और अंग्रेजी सीखना आसान होने की जानकारी इस कार्यक्रम में दी गई। पहली से 7वीं कक्षा के मुकबधिर विद्यार्थियों के लिए डिजिटल माध्यम से विभिन्न विषयों को सीखने के लिए सॉफ्टवेयर और टैब जैसी सुविधाओं का शुभारंभ जिलाधिकारी अजित कुमार के हाथों शासकीय मुकबधिर विद्यालय में किया गया, जिसके चलते यह स्कूल अब महाराष्ट्र का पहला डिजिटल समावेशी सरकारी मुकबधिर स्कूल बन गया है। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी, कौशल विकास सहायक आयुक्त जीपी बिटोड़े, जिला सूचना अधिकारी हर्षवर्धन पवार, समाज कल्याण अधिकारी पीडी सुसादकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी अजित कुमार ने विद्यार्थियों को 4 टैब वितरित किए। यह बधिरों के लिए भारत का पहला बहुभाषी सॉफ्टवेयर है। यह भारतीय सांकेतिक भाषा में इंटरनेट पर शिक्षा, सूचना और अध्ययन के लिए एक सहायता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सुविधा से विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर के जरिए गणित और अंग्रेजी भी ऑफलाइन सीखना संभव है। सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चे खुद ही सीख सकेंगे। महिलाओं के लिए शिक्षा की राह सावित्रीबाई फुले के अथक प्रयास के बाद सरल हुई, ऐसा प्रतिपादन पूर्व पार्षद शाहीन अंजुम महबूब खान द्वारा किया गया। प्रभाग 11 में आयोजित सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में वह बोल रही थी। अकोला शहर के स्थानीय वार्ड क्रमांक 11 की ओर से बैतपुरा परिसर में भारत की पहली महिला अध्यापिका तथा मुख्याध्यापिका, महिला शिक्षा की प्रणेता, विज्ञान की जननी एवं सभी महिलाओं के लिए शिक्षक क्षेत्र में प्रकाश की किरण रही सावित्रीबाई फुले की जयंती अत्यंत उत्साह के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम पार्षद शाहीन अंजुम महबूब खान ने सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर शाहीन अंजुम महबूब खान ने अपने मार्गदर्शन में बताया कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षा की प्रणेता थी, जिन्होंने शिक्षा से वंचित महिलाओं के लिए समाज में शिक्षा की लौ जलाई। इस अवसर पर शिक्षिका शाहिस्ता परवीन ने भी सावित्रीबाई के जीवन कार्यों पर मार्गदर्शन किया। इस जयंती कार्यक्रम में शाहाना परवीन, अनम परवीन, नायब जहां, आसिया सिद्दीकी, अशमल समन, मेहराज फातिमा, वारेसा मुसाहिब, साफिया भी, शाइस्ता अंजुम, मायरा तबस्सुम, सबा चौहान, अल्फिया सदफ, शाजिया फातिमा, फैंजिया फातिमा, नेहा अफरीन, जोया खान, तैयबा खानम, रिजवाना परवीन, साइमा खान आदि महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही।
आरआरसी न्यूज के लिए अकोला महाराष्ट्र से यूसुफ शेख की विशेष रिपोर्ट। करमान 11 की शाहीन अंजुम महबूब खान इनकी तरफ से सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन उपस्थित हुआ। जैसा हर साल मनाया जाता है वैसा इसी साल भी हमने मनाए और ये स्ले क्लास इनकी तरफ से तो आज भी हम सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मना रहे हैं। सावित्रीबाई फुले वो हस्ती थी जिन्होंने तालीम हासिल की, बचपन ही से वो लीडर थी और बहादुर थी और उनका जन्म 1831 में हुआ था। और सावित्रीबाई फुले ने खुद ने हासिल करने के बाद में उन्होंने गांव-गांव जाके घर जाके तालीम हासिल की और लोगों को बताया कि तालीम हासिल करने में उम्र का कोई वो नहीं है, किसी भी तरीके से तालीम हासिल कर सकते। उन्होंने जब क्लास शुरू की तो उनकी क्लास की सबसे पहली स्टूडेंट फातिमा शेख थी जिन्होंने बहुत तकलीफ उठाकर तालीम हासिल की। आज भी तो बुक में वगैरह में पेन से लिखा जाता है, उस टाइम में उन्होंने फर्शियों के ऊपर कलम से लिख के तालीम हासिल की थी। बहुत बहादुर महिला थी जिन्होंने आज औरतों को आज़ादी भी दिलवाई है और उन्हीं की तरीके से लोग पढ़ भी रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से, शाहीन अंजुम की तरफ से। खेत में बांधी 2 भैंसों पर अचानक महावितरण के बिजली के तार टूटकर गिरने से करंट लगकर एक भैंस की जगह पर ही मौत हो गई। इस घटना में किसान का बड़ा नुकसान हो गया। तेल्हारा तालुका के नरसिंहपुर पंचगव्हाण निवासी किसान शेख तौफीक के खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक महावितरण की मुख्य लाइन की तार टूटकर खेत में बंधी 2 भैंसों पर गिर गई। तार में करंट होने के कारण एक भैंस जगह पर ही मर गई, जबकि अन्य भैंस मामूली रूप से झुलस गई। सौभाग्य से इस घटना के दौरान खेत में काम कर रहे किसान और उनके परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। तुरंत गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस पाटिल को दी। इसके बाद बिजली का सप्लाई बंद कर दिया गया। तेल्हारा पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। भैंस के मरने से किसान का 1,30,000 का नुकसान हुआ है। समाचार में आगे और भी है, आप देखते रहिए आरआरसी समाचार। अकोटफाइल पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक खेत में निर्माण गोदाम से 10 क्विंटल कपास की चोरी होने की घटना सामने आई है। गोदाम का शटर तोड़कर चोरों ने भीतर घुसते हुए इस चोरी को अंजाम दिया। अकोला शहर के अकोटफाइल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सिलोड़ा निवासी नितेश चौरसिया के गोदाम से अज्ञात चोरों ने 10 क्विंटल कपास पार कर दिया। चोरों ने शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया। चोरों की नजर सीसीटीवी पर पड़ी तो चोरों ने सीसीटीवी का वायर ही काट दिया। शटर तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने 10 क्विंटल कपास पार कर दिया। दूसरे दिन नीलेश चौरसिया अपने खेत गए थे, तब खेत के पास बने गोदाम पर उनकी नजर गई। गोदाम का शटर टूटा हुआ दिखाई दिया। तत्पश्चात नीलेश चौरसिया ने अकोटफाइल पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत की। अकोटफाइल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस घटना की आगे की जांच अकोटफाइल पुलिस कर रही है। शहर के नवनिर्मित उड़ान पुल की सुरक्षा दीवार पर फिर एक बार जंगली झाड़ियां उगाई हैं, जो उड़ान पुल की सुरक्षा दीवार के लिए धोखादायक साबित हो रही हैं। यह देखते हुए इन झाड़ियों की कटाई करने की मांग हो रही है। मध्य अकोला शहर के मध्यवर्ती भाग में निर्माण फ्लाईओवर की दीवार पर फिर उगे पेड़ों के कारण फ्लाईओवर को खतरा पैदा हो गया है। कुछ दिन पहले नेहरू पार्क से अशोक वाटिका तक का फ्लाईओवर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से इस फ्लाईओवर पर यातायात बंद कर दिया गया था। कुछ महीनों चले मरम्मत कार्य के बाद इस फ्लाईओवर पर यातायात फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन अब पुल की सुरक्षा दीवार पर पेड़ व झाड़ियों उगाने से फ्लाईओवर के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह देखते हुए फ्लाईओवर की सुरक्षा दीवार पर उगाई झाड़ियों को साफ करने की मांग हो रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन्स, रिझनेबल रेट, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। विदर्भ चेंबर की प्रदर्शनी में नियमों का उल्लंघन, प्रदर्शनी परिसर में नहीं की गई आगजनी की घटना रोकने की उपाय योजना। लोकसभा चुनाव को लेकर वंचित बहुजन ने फूंका बिगुल, शहर में जगह जगह की गई पोस्टरबाजी। नए वर्ष के पहले दिन की रात शहर में छात्र की हत्या में शामिल अन्य 2 आरोपी गिरफ्तार। पातुर के आयुर्वेदिक कॉलेज के पास दोपहिया वाहन का हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। कैनाल रोड के अतिक्रमण पर चला गजराज, करीब 25 कच्चे व पक्के मकान पर की गई कार्रवाई।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। RRC डिजिटल अकोला, दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।